अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर है एंड आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। लास्ट की वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो पेशेंट की गेट ट्रेनिंग है वो हम किस तरह कर सकते हैं। स्टार्टिंग में चूँकि पेशेंट के पास नी का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से वो नी को एज ए होल या फिर लिम्ब को यूज़ कर रहा होता। उसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताई। सेकंड जो स्टेज थी या लेवल 2 में मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट का माइल्ड सा कंट्रोल आता है, लेकिन वो अपने जो उस अफेक्टेड साइड की तरफ या स्ट्रोक लेग की तरफ या वीक लेग की तरफ वेट उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हो पाता, तो जिसकी वजह से मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई, जिसकी वजह से जो वेट है वो डेविएट किया है अफेक्टेड साइड की तरफ, तो वेट बेयरिंग की तरफ पेशेंट चला गया। थर्ड स्टेज में या लेवल 3 में ये होता है कि क्योंकि पेशेंट जब चलता है, जो स्ट्रोक का पेशेंट कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहने के लिए वो अपनी जो साउंड लिम्ब है उसके ऊपर मैक्सिमम वेट डाल रहा होता है, जिसकी वजह से कुछ लिम्पिंग टाइप आ जाती है या फिर जो अफेक्टेड साइड है वीक लेग है उसकी तरफ उस तरह वेट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। तो उसको बेहतर करने के लिए चंद एक एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, तो हम आज की वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो उनसे होती है, जब पेशेंट है वो अगर तो उसकी अफेक्टेड लेग है, वो किसी उस पर वेट डालकर, यानी कि फुट ग्राउंड से उसका फुट इन कॉन्टैक्ट रहता है, जो उसकी नॉर्मल लेग है, जो उसका नॉर्मल लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, वो उठाकर किसी अपर सरफेस के ऊपर, जिस तरह किसी स्टूल के ऊपर रख दिया है किसी पेशेंट ने उठाकर, ताकि जो नॉर्मल साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग फेज में रहे, जो अफेक्टेड साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट बेयरिंग में ट्रांस फेज में रहे। अब इसका ये होगा कि जो उसका जो नॉर्मल साइड है उसका वेट भी डेविएट होगा जो उसकी अफेक्टेड साइड है, और पूरी जिस तरह एक नॉर्मल बंदा, यानी कि नॉर्मल इंसान में क्या होता है कि एक साइड के लेग ने वेट बेयर किया, दूसरी साइड स्विंग फेज में चली गई, या फिर दूसरी साइड ने वेट बेयर किया, जो उसकी पहली वाली साइड है या फिर लेफ्ट साइड है वो स्विंग फेज में चली गई। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है वो अपनी जो अफेक्टेड साइड है, जो स्ट्रोक लेग है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वेट रखता है, जो नॉर्मल साइड है वो उठाकर वो किसी स्टूल के ऊपर, किसी स्टेयर के ऊपर वो रख लेता है, या फिर स्टेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स में ये होता है कि जो अफेक्टेड साइड है वो रख ले, और जो नॉर्मल साइड है वो उठा के उससे एक स्टेप ऊपर आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसका सब तमाम का तमाम वेट क्या होता है, जो अफेक्टेड साइड है उसके ऊपर आ जाता है। या फिर जिस तरह अगर कोई पेशेंट को ये इजी लग रहा है तो वो क्या कर सकता है, एक ही जगह 2 स्टेयर्स को क्लाइंब करके अपना यानी कि प्रोग्रेशन वगैरह कर सकता है, ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी वगैरह है। तो मज़ीद कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं हम, मज़ीद जो पेशेंट है वो अपनी जो अफेक्टेड साइड है, जो वीक लेग है, उस पर वेट बेयर करने के लिए क्या क्या कर सकता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। चलो चलते हैं अपनी वीडियो में। अपर लिम्ब होता है पेशेंट का, उसे चाहिए कि किसी सामने किसी फॉरवर्ड किसी टेबल वगैरह पे रखे। अब जो दोनों लेग्स हैं वो ऐसे इक्वल रखे। अब जो अफेक्टेड लेग है, फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट साइड जो सी है मेरी वो अफेक्टेड है, अगर ये लेफ़्ट साइड अफेक्टेड है तो इस पे सामने किसी फॉरवर्ड रीचिंग किसी टेबल वगैरह पे हाथ रख के मैं जो लेफ़्ट साइड है उस पर ऐसे वेट लेके आऊँगा और उसको थोड़ा सा ऐसे अपलिफ्ट करने की कोशिश करूँगा, ऐसे या ऐसे, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेज के अंदर वो जो वेट बेयरिंग होती है वो मैक्सिमम जो स्ट्रोक पेशेंट है उसके वीक लेग के ऊपर होती है। जिस तरह मैंने ये करना है, ऐसे या फिर ऐसे। अब जितना ज़्यादा वेट बेयरिंग होगी, हिप से नी की तरफ वेट ट्रांसफ़र होगा, नी से फुट की तरफ वेट ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो ऐसे मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा। ये थर्ड स्टेज की जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है उसमें आता है, ये ऐसे, ताकि जो मैक्सिमम जो उसकी वेट बेयरिंग है वो उसके अफेक्टेड लेग के ऊपर है, ताकि उसके वेट ट्रांसफ़र में ईजी फील कर सके। फिर अगर मैं आपको साइड व्यू से दिखाऊं तो साइड व्यू में ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो लेफ़्ट लेग है ये मेरी अफेक्टेड साइड है, ऐसे मैं फॉरवर्ड किसी स्टेबल के ऊपर रखूँगा। सबसे पहले तो मैं ऐसे जो नॉर्मल लेग है उससे ऐसे वेट ऐसे जो वीकर लेग है उसकी तरफ ऐसे ट्रांसफ़र करूँगा, ये ऐसे। अब नेक्स्ट में जो
वीक लेग के ऊपर मैक्सिमम वेट ट्रांसफ़र करूँगा ताकि जो पेशेंट है उसके ऊपर नी का कंट्रोल आ सके, उसके ऊपर जो वेट बेयरिंग है वो उसके नी से जो फुट की तरफ है उस तरफ जा सके। अगर आई है आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।